वंस अगेन वेलकम यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अभ्यास सीरीज के अंदर। और अब हमारा टॉपिक चेंज हो गया, आपने गौर किया हो तो। कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा टॉपिक है। अभ्यास सीरीज नंबर 18 फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स सीरीज की टैगलाइन। और आपके प्यारे इंस्टीट्यूट का लोगो फ्यूचर डिफेंस एकेडमी। एक बार फिर से देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, सीधा क्वेश्चन करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी। देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, a sum amounts to rupees 4410 after 2 years at 5% compound interest per annum. What is the principal? यहां पे आपको अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। आपको यहां पे रेट दी हुई है, आपको यहां पे टाइम भी दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल पूछा है। फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा? जो भी बताएगा कमेंट कर सकता है। फॉर्मूला आपका होने वाला है अमाउंट इज इक्वल्स टू amount is equals to P 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अब ये सारी वैल्यूज इसमें हम पुट करेंगे। अमाउंट की वैल्यू हमें दे रखी है 4410, रेट है हमारी 5% पर एनम, टाइम है हमारे पास में 2 इयर्स। ये सारी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 4410 और प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है 100 प्लस आर की वैल्यू 5 अपॉन 100 इसकी पावर टी यानी कि 2, टाइम हमारा 2 है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो 4410 इज इक्वल्स टू पी, तो यही रहेगा 100 प्लस 5 हो गया 105 अपॉन 100 की पावर 2। क्लियर है यहां तक की बात? अब देखो इसको थोड़ा सा और अगर हम कैंसिल आउट करेंगे 5 की टेबल से, तो 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 100। भाई 25 जा 100 होता है और 21 5 जा 105। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 4410 इज इक्वल्स टू पी 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर। ये लिख सकते हैं। अब देखो क्या चेंज होगा। अब स्क्वायर को मैं खोल देता हूं, स्क्वायर को मैं सॉल्व कर लेता हूं, तो आपको स्क्वायर्स याद होंगे डेफिनेटली। मैंने आपको 50 तक स्क्वायर याद करवाए हुए हैं। P 21 का स्क्वायर होता है 441 अपॉन 20 का स्क्वायर होता है 400। ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसको जैसे यहां से कैंसिल करोगे ये आ जाएगा 10। तो 10 इज इक्वल्स टू पी अपॉन 400। मुझे सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, तो इसको इधर हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 400 को जैसे 10 से मल्टीप्लाई किया, p की वैल्यू क्या आ गई 400 इंटू 10 दैट इज 4000 RS। जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी वैल्यू है 4000 रुपीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक है, हमारा सी वाला आंसर करेक्ट होने वाला है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर और रिसेंटली आया हुआ है 7 फेब 2021 के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन। एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिए, जिसने आंसर दे दिया वेरी गुड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन है देखो, मोहन इन्वेस्टेड अ सम ऑफ 12500 एट 12% per annum compound interest. He received an amount of 15680 after x years. Then the value of x is। अब अगेन अमाउंट का ही क्वेश्चन है। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अब यहां पे अमाउंट की वैल्यू कितनी है आप देख लो। भाई ये तो प्रिंसिपल था, तो प्रिंसिपल जो स्टार्टिंग में रहता है 12,500 रुपीज का सिंबल भी लगा लो भाई। और रेट आपकी है 12%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में देखो आपका अमाउंट है 15680। ठीक है, नहीं समझ में आया ना, तो देखो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट तो बढ़ेगा ही ना। तो स्टार्टिंग वाला कम होता है, एंडिंग वाला ज्यादा होता है, हमेशा ये ध्यान रख लेना। अब ये वैल्यू पुट कर दो। अमाउंट की जगह 15680
प्रिंसिपल है मेरा कितना 12,500 और आपका मैं अगर बात करूं रेट है 12 तो 100 प्लस 12 अपॉन में 100 इसकी पावर कितनी है x है क्योंकि उसने दे रखा है x। देखो टाइम कितना दे रखा है x और मुझे इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कुछ भी नहीं करना पहले इसको इससे डिवाइड करके देखते हैं उसके बाद में जो आंसर आएगा उसकी बात कर लेंगे। 15680 अपॉन 12500 भाई कुछ नहीं हुआ ये इधर मल्टीप्लाई में था यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो डिवाइड में हो जाएगा और ये हो जाएगा 112 अपॉन 100 की पावर x। अब दोनों तरफ हम कुछ ना कुछ रिजॉल्व करके देखते हैं कि भाई क्या बन रही है सिचुएशन। तो सबसे पहले तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है क्या ये, तो 2 की टेबल से यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। आओ करते हैं। जैसे ही 2 की टेबल से तुम इसको कैंसिल आउट करोगे ये आएगा 7 उसके बाद में ये आएगा 8 ये आएगा 4 और ये हो जाएगा आपका 625 और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, अगर देखो 4 की टेबल से हम कैंसिल आउट करते हैं इसको 4 की टेबल से जैसे ही करोगे ये कितना आएगा 28 और ये नीचे वाला 25 तो 28/25 की पावर x। 784 किसी का स्क्वायर होता है आपको मैंने याद करवा रखे हैं स्क्वायर, वो स्क्वायर क्यूब सब यहाँ पे काम आने वाले हैं। 784 किसका स्क्वायर होता है 28 का और आपका 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो मैं इसको ऐसा लिख दूं 28 अपॉन 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 25 की पावर x। अब ध्यान से सुनना और जहां मैं पहुंचाना चाहता हूं वहीं पहुंचना। देखो इक्वल्स टू का साइन है ठीक है 28/25 यहाँ पे है 28/25 यहाँ पे, मतलब ये भी सेम है ये भी सेम है और यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन भी है। दैट मीन्स आपका जो x है ना पावर्स भी सेम होगी, समझे, पावर्स भी क्या होगी सेम होगी। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, x की वैल्यू आ गई आपके 2। देखो ऐसा अगर आ जाए कि a की पावर x इज इक्वल्स टू a की पावर y, देखो यहाँ पे इक्वल्स टू भी है दोनों के दोनों बेस भी सेम है तो दोनों पावर्स भी क्या होगी सेम होगी। एक्सपोनेंट का यूज भी होगा। आपको अगर मैं बात करूं मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास डाली है एक और मैंने आपको पढ़ाया था लाइव सेशन में भी, तो मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट्स काम आएंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट काम आएंगे, क्यूब क्यूब रूट काम आएंगे, इसीलिए पहले पढ़ाए जाते हैं, हवा में नहीं पढ़ाते। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2, तो 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली। तो इसका आंसर हो गया D2। ये 2020 में आया हुआ है। अब 2020 में एक ही पेपर हुआ था, क्यों हुआ था क्योंकि कोविड आ गया था। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, ये अमाउंट दे रखा है आपको 1,25,000 फॉर 9 मंथ्स एट 8% पर एनम। अब देखो यहां पे क्या होगा, आप एक काम करना भाई कंपाउंड क्वार्टरली करना है, मतलब हर क्वार्टर में। एक तो होता है कंपाउंड एनुअली, एक होता है कंपाउंड क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब क्या हो गया, देखो क्वार्टरली का मतलब हो गया 4 टाइम्स, यानी कि 3 मंथ्स के 4 बनते हैं, उसको बोलते हैं क्वार्टर्स। ठीक है, तो मतलब हर 3 मंथ को यहाँ पे एक ईयर के थ्रू कंसीडर करना है। ठीक है, हर 3 ईयर को एक ईयर के लिए कंसीडर करना है, मतलब कंसीडर ऐसे करना है। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 इंटू 3 दैट इज 9, है ना, यही तो होता है। तो 3 का तो एक क्वार्टर होता ही है, एक क्वार्टर की जो आपकी लेंथ होती है, एक क्वार्टर का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है 3 मंथ्स होता है। 3 क्वार्टर्स का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 9 मंथ। अगर क्वार्टरली करना है ना तो उसमें ध्यान रखना, अगर आपको एक क्वार्टर का बोला है तो 3 मंथ्स, 2 का बोला है तो 6 मंथ, 3 का बोला है तो 9 मंथ, 4 क्वार्टर मतलब 1 ईयर। तो क्वार्टरली में टाइम कितना हो जाएगा आपका 3। तो क्वार्टरली में बस टाइम का ध्यान में रखना है कि टाइम हो जाएगा 3, क्योंकि हम जो कंपाउंड इंटरेस्ट की
वैल्यूएशन कर रहे हैं, इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वो क्वार्टरली बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है। आपको सैलरी मंथली बेसिस पे मिलती है आपके फादर को, तो वो उनका मंथली बेस है। जैसे यहाँ पे क्वार्टरली बेस है, मतलब एक क्वार्टर को आप टाइम में एक मानेंगे, ठीक है। 1 क्वार्टर को टाइम में 1 कंसिडर करेंगे। 9 मंथ्स में कितने क्वार्टर हो जाएंगे? 3 क्वार्टर्स। तो यहाँ पे मेरे पास में टाइम कितना आ गया प्यारे बच्चों? 3। और मेरे पास में रेट कितना है आपका? 8%। उसके बाद में मेरे को निकालना क्या है? सीआई निकालना है एक तो आपका, और सबसे पहले आपके पास में प्रिंसिपल भी दे रखा है आपको 1,25,000। तो सीआई का फॉर्मूला क्या होता है? पहले इसको हटा लेते हैं, क्वार्टर वाली बात आप समझ गए होंगे, कोई बहुत बड़ा तोप काम नहीं है। बस क्वार्टर में ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? ध्यान इतना सा रखना है आपको क्वार्टरली के अंदर कि 3 मंथ्स में 1 क्वार्टर होता है, और एक क्वार्टर को आप एक टाइम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। जैसे 3 क्वार्टर होते हैं 9 मंथ्स में, तो टाइम 3 हो जाएगा। अब बस वैल्यूज को रखना है। सीआई का फॉर्मूला प्रिंसिपल 100 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस प्रिंसिपल। अब इसमें वैल्यूज रख देते हैं। प्रिंसिपल है हमारा 125 000, 100 प्लस आर की वैल्यू कितनी है? 8% अपॉन 100 की पावर कितने ईयर के लिए है? ईयर के लिए नहीं है, यहाँ पे क्वार्टर के अकॉर्डिंग है, तो 3 क्वार्टर के लिए है, माइनस 125,000। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 125,000 इसको मैं लिख सकता हूँ 108 अपॉन 100 की पावर 3। कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को होनी भी नहीं चाहिए, माइनस 125,000। अब देखना, इसको मैं ऐसे लिखता हूं 125,000, इसको मैं 4 की टेबल से कैंसिल आउट करूंगा, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 27/25, 27/25 का क्यूब माइनस 125,000। अब क्या करूं नेक्स्ट में? इस क्यूब को खोल देते हैं और एक छोटा सा काम करता हूं। 125 को मैं ऐसे लिख दूं 10 × 100। देखो क्या किया, 125 का 125, ये जो 1000 था इसको 10 × 100 लिख दिया। अब क्यों लिखा ये पता चलेगा आपको। 27 का क्यूब है तो 27 × 27 × 27 अपॉन 25 × 25 × 25 माइनस 125,000। अब हम इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हैं, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन हमेशा फ्री माइंड से करना है, ठंडे दिमाग से करनी है। सबसे पहले देखो 25 को इस वाले 100 से बजाओ, 4 आएगा, हो गया काम। इस 25 पर इस 100 का काम फिनिश है। अब 25 को इस 125 से करते हैं तो कितना आएगा? 5। अब देखो इस 5 से इस 25 को करोगे, यहां पे भी 5 आ जाएगा। और देखो बचा हुआ क्या है? ये 10 बचा हुआ है, इसको आप और कर दो, ये आ जाएगा 2। तो 2 बचा, 4 बचा, और 27 का क्यूब बचा। 2 × 4 होता है 8। 8 × 27 का क्यूब माइनस करना है 125,000, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको पता है कि भाई 27 का क्यूब क्या होता है, ये मुझे याद में नहीं है, ध्यान में नहीं है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 8 × 27 × 27 का स्क्वायर माइनस 125,000। 27 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है? 729। और 27 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आएगा आपका? आई थिंक ये आ जाएगा आपका, देखो 54 माइनस कर लो 270 में से, 226 आ जाएगा या 216 आएगा। आप करके देखना क्या आंसर आ रहा है इसका। आई थिंक 22 यही आना चाहिए। अब 216 को आपको 729 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस करना है 125,000 में, और जो भी आंसर है इन चारों में से आप वो ऑप्शन टिक करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि सर ये वाला आंसर हमारा फाइनल है। और जिस आंसर सही आएगा, जिसका पहले आएगा, उसका हम बताएंगे कि भाई इस बच्चे ने आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट विल द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 in 3 years if the rate of interest is 4% for the first 3 year, for the first year, and 3% for the second year and 2% for the third year। अब देखो क्या पूछ रहा है ये,
कि भाई व्हाट विल बी द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 रुपीज इन 3 years। इफ आपको अब हमेशा क्या करना पड़ेगा, रेट चेंज कर रहा है ना तो कुछ मत करो। 5,000, अब रेट चेंज कर रहा है तो पहले ईयर में कर दो 100, प्लस में आपको करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट ईयर की रेट कितनी है आपकी 4%, सेकेंड ईयर में कितनी है 100 प्लस 3/100, एंड लास्ट ईयर में कितना हो गया 100 प्लस 2/100। ये आ गई आपके पास में। ये आपके पास में क्या आ जाएगा, अमाउंट भी निकालना है आपको, ठीक है। तो अब ये अमाउंट का फॉर्मूला हो गया, अब आपको इसको सॉल्व करना है अमाउंट की वैल्यू के लिए। तो चलिए करते हैं। 5,000 ये हो जाएगा 104/100, 103/100, 102/100। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम अच्छे तरीके से। तो देखो सबसे पहले मैं इसको 2 की टेबल से सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा कितना 51/50, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, इस वाले को भी करता हूं मैं 4 की टेबल से 26/25। 5,000 इंटू 26 इंटू 103 इंटू 51 अपॉन में देखो ये 2500 और 50, 2500 और 50। अब मैंने 100 और 50 जानबूझ के बनाया था, देखो 100 से इसके 2 जीरो कैंसिल, 50 से 50 कैंसिल, पूरा का पूरा। तो ऊपर क्या बचा, देखो ऊपर बचा 26 इंटू 103 इंटू 51। जो न्यूमरेटर में बचा वो बचा 26 इंटू 103 इंटू 51 अपॉन में 25, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे आंसर देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा, इसको सॉल्व करना है, आप आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के बाद जैसे ही आपका आंसर आए उसमें से आप देख लेंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है, उसके बाद आपको निकालने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि सब ऑप्शन देखो डिफरेंट है अपने आप में। तो आपको सेकंड ऑप्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, आपको बोला है कि अमाउंट भी चेक करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी चेक करना है, लेकिन आपको दोनों में से सिर्फ एक ही चेक करना है। क्यों? क्योंकि देखो सब डिफरेंट है, सारे के सारे अमाउंट की वैल्यूज डिफरेंट है, तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ये वाला मैटर ही नहीं करता है। ऑप्शन है लेकिन मैटर क्यों नहीं करता, क्योंकि सब वैल्यूज डिफरेंट है। तो जो यहां से आंसर आएगा वो पर्टिकुलरली अपने आप ही डिफरेंट आएगा ना, तो सीधा उसको टिक कर दो। आंसर कौन सा होने वाला है कमेंट बॉक्स में छाप दो। देखो तुम लोग देते हो लाइव चैट में आंसर, जो मैं बोलूँ ना कमेंट बॉक्स में छापो, तो उसको कमेंट बॉक्स का ऑप्शन भी आता है। आप जो चैट करते हो उसमें देखो 2 ऑप्शन होते हैं इस तरीके से, यहाँ पे 2 इस तरीके से बने हुए होते हैं डॉट, आप इधर वाले को खिसकाते हो तो उसमें आता है लाइव चैट का ऑप्शन। आपको लाइव चैट में देना है वो तो देना ही है, लेकिन लास्ट में बोलो ना कि भाई कमेंट बॉक्स में आंसर दो, तो क्वेश्चन खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में भी उसको छाप दिया करो ताकि आपको क्या मिल जाए, कंसिडरेशन मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखेंगे कि भाई आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम simple interest on 2 years. Had I borrowed this sum at 6% annum compound interest, what is the extra amount I have to pay? एक बार क्या लगा रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट लगा रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप लगाएंगे PRT/100, तो PRT/100, और एक बार क्या लगाएंगे आप P 100 प्लस R/100 की पावर T माइनस P, ठीक है। ये क्या हो गया आपका CI, इसमें से आपको क्या माइनस करना है SI। बेसिकली आपसे CI माइनस SI का पूछ रहा है वो कि भाई आपने जमशेद से लिया कितने पे 6% सिंपल इंटरेस्ट पे, फिर अगर आप लेते इसको कंपाउंड इंटरेस्ट पे तो आपको कितना एक्स्ट्रा पे करना होता, इसके अंदर आप वैल्यू रख लेना 12,000, 100 प्लस 6/100 की पावर 2 माइनस 12,000 माइनस 12,000 इंटू 6 इंटू 2/100, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो सीधा कर रहा हूं एक बार, 106 इंटू 106 अपॉन 100 इंटू 100 माइनस का 12,000, और इसको सॉल्व करोगे 20 से 20 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 120 इंटू 12, कितना हो जाएगा भाई, ये 120 था, 6 इंटू 2 12 हो गया। अब देखो
ये 20 से ये 20 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है। तो नीचे बचा 10, ऊपर बचा क्या आपका 12 और 106 तो मैं इसको ऐसा लिख दूं 12 इंटू 106 का होल स्क्वायर अपॉन 10 माइनस 12,000 माइनस 1, देखो 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे 1440 ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको और सॉल्व करोगे तो 106 का होल स्क्वायर कितना होता है, 100 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा, तो 6 ऐड कर लो, ये हो जाएगा 112, और इस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, तो 12 इंटू 11236 अपॉन में 10, ठीक है। और जैसे तुम यहाँ पे लगाओगे तो लाइक ये समथिंग 1.2 को 112 से करके आपको आंसर निकालना है ऐसा, सॉरी पहले आप माइनस करना भूल गए हम यहाँ पे, तो माइनस कर लेना। इसका सॉल्यूशन भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, थोड़ा सा आज लेट हो रहा है इसलिए मैं आपको सारे ऑप्शन सही नहीं बता सकता, मैंने आपको ऑलमोस्ट कोशिश की ऑप्शन सही बताएं सारे के सारे, लेकिन अब आप कैलकुलेशन पार्ट आपको करना है, हमेशा मैं कैलकुलेशन पार्ट आपको पूरा सॉल्व करवाता हूँ, इसको आपको करना है विदाउट कैलकुलेटर करना है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेटर, एक क्वेश्चन कैलकुलेटर साथ कर लेना, ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा कैलकुलेशन हैवी अगर पूछेगा तो वो इन एग्जाम्स में पूछेगा, ठीक है। जो 6 क्लास के बच्चे हैं वो थोड़ा सा कैलकुलेटर से कर सकते हो, बट आदत यही डालना। तो यहाँ पे अभ्यास सीरीज कंप्लीट होती है, 18 नंबर की अभ्यास सीरीज थी, कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो अब नेक्स्ट में भी हम कंपाउंड ही पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय हिंद, जय भारत।